नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरठ के एक ऐसे मर्डर केस की जो न सिर्फ शॉकिंग है बल्कि एक बड़ा सवाल भी उठाता है। क्या हमारे समाज में इंसानी रिश्ते सिर्फ फायदे का सौदा बन चुके हैं? ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक चौंका देने वाली कहानी है धोखे, लालच और साजिश की। एक तरफ एक पति जो अपनी शादी को निभा रहा था और दूसरी तरफ एक पत्नी जो किसी और के साथ सपने देख रही थी। पर सवाल ये है कि क्या किसी भी रिश्ते का अंत सिर्फ खून से लिखा जा सकता है? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और सबसे बड़ा सवाल क्यों हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान और साहिल की ये केस शुरू होता है 3 मार्च 2025 को मेरठ के एक ब्रह्मपुरी इलाके में। सौरभ राजपूत 29 साल के एक शख्स थे, मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे और अपनी वाइफ मुस्कान रस्तोगी के साथ फ्लैट में रहते थे। उनकी शादी 2016 में हुई थी और उनकी एक 6 साल की बेटी भी थी। 3 मार्च की रात को सौरभ घर में था जब मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या का प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ को पहले स्लीपिंग पिल्स दी खाने या ड्रिंक में मिलाकर ताकि वो बेहोश हो जाए। जब सौरभ बेहोशी में चला गया तब साहिल ने उस पर हमला किया। हत्या के लिए छुरी का इस्तेमाल हुआ और ये एक भयानक तरीके से किया गया। ये सब घर के अंदर ही हुआ जहाँ सौरभ अपने आप को सेफ समझता था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव को 15 टुकड़ों में काट दिया। ये पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है। फिर एक ब्लू प्लास्टिक ड्रम में शव को डाला गया और उसमें वेट सीमेंट भर दिया गया ताकि बदबू ना आए और शव छुप जाए। ये ड्रम उनके फ्लैट में ही रखा गया था। इसके बाद दोनों ने जुर्म को छुपाने के लिए एक प्लान बनाया। 4 मार्च से 18 मार्च तक मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसोल घूमने गए। सौरभ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए और उससे फैमिली को मैसेज भेजे जैसे मैं ठीक हूँ, ताकि किसी को शक ना हो। होटल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज से ये सब पुलिस को बाद में पता चला। सौरभ के परिवार की जब 15 दिन तक उससे बात नहीं हुई तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फ्लैट के मालिक ने भी शिकायत की कि बदबू आ रही थी। 18 मार्च 2025 को पुलिस फ्लैट में पहुंची और तलाशी ली। वहां उन्हें एक ब्लू ड्रम मिला। जब ड्रम को खोला गया तो अंदर सौरभ का शव सीमेंट में बंद था। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को अरेस्ट किया गया। पुलिस के सामने दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। मुस्कान के फादर प्रमोद रस्तोगी ने बताया कि जब वो पुलिस स्टेशन जा रही थी उसने कहा कि मैंने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारा है। पुलिस के हिसाब से मुस्कान अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि वो साहिल के साथ रहना चाहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि सौरभ की मौत छुरी के वार से हुई थी। सर, हाथ और पैर अलग अलग किए गए। सीने पर 3 गहरे जख्म मिले और मौत का कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग और शॉक था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक शव को टुकड़ों में इसलिए काटा गया ताकि पहचानना मुश्किल हो और छुपाना आसान हो। सौरभ राजपूत एक इंसान जो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ था, उसकी जिंदगी इस तरह खत्म हो गई। मेरठ मर्डर केस हमें एक गंभीर सच बताता है कि कभी कभी जो हमें सबसे करीब लगते हैं वही सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। मुस्कान और साहिल अब जेल में हैं। 2 अप्रैल 2025 को उनकी कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इन दोनों का जुर्म था या सोसाइटी में कुछ और भी गलत है? केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।